नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन्स की तरफ से है। वैसे तो अभी भारत को अपनी फ्यूचर फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने के लिए एक एरो इंजन की ज़रूरत है, जो कि 110 किलोटन क्लास का इंजन होना चाहिए, लेकिन अभी सेम इंजन में मैक्सिमम 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी को देखा जा रहा है। इसके लिए अभी भारत को सफरान, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऑफर दिया गया है। अब इसमें हम आज की वीडियो में खास करके रोल्स रॉयस के ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो अभी इस डील को हर कोई हासिल करने की कोशिश करने में लगा हुआ है और अपनी तरफ से भारत को बेहतर से बेहतर ऑफर को देने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी प्रीवियस ऑफर को रिवाइज करके एक और नई ऑफर को भारत को दिया जा रहा है, जिसमें एक नहीं बल्कि दो ऑफर है। पहली ऑफर की बात करें तो इसमें वो एक सेपरेट इंजन को ही शुरू से डेवलप करने का ऑफर दे रहे हैं, जिसका यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन के साथ कोई लेना देना नहीं होने वाला है। वैसे यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन को भी बेस करके भारत की रिक्वायरमेंट को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस इंजन की डेवलपमेंट में रोल्स रॉयस के साथ कुछ और कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और इन्वॉल्व थे, जो कि इस इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। तो उस वजह से रोल्स रॉयस की तरफ से भी यूरोजेट 200 सीरीज के इंजन को बेस करके कोई भी इंजन को बनाकर भारत को ऑफर करना नहीं चाहता, जबकि वो भारत के साथ जो इंजन को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई और पार्टनर को रखना वो नहीं चाहते। इसके अलावा एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर भी रोल्स रॉयस की तरफ से भारत को उनकी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल करने का प्रपोजल दिया जाने वाला है, जिसमें अभी BAE सिस्टम और रोल्स रॉयस मिलकर साथ काम करें और इसमें UK के अलावा जापान और इटली भी इन्वॉल्व है। इस फाइटर जेट को डेवलप करने में जो इंजन डेवलपमेंट पार्ट होने वाला है वो रोल्स रॉयस करने वाला है, जो कि एक 6th जनरेशन स्टैंडर्ड का एरो इंजन होने वाला है, जो कि बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और पावर जनरेशन और कूलिंग सिस्टम के साथ आने वाला है। अब यहाँ पर रोल्स रॉयस भारत को भी इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है, या फिर अगर भारत चाहे तो इस 6th जनरेशन एरो इंजन को भी भारत अपनी एमका के लिए इस्तेमाल कर सकता है और उसको अभी भारत को ऑफर करने की प्लानिंग चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर भारत को रोल्स रॉयस की तरफ से 2 एरो इंजन को ऑफर करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें जो भारत को बेहतर लगे अब उसको भारत सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन इन इंजन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक्सपोर्ट राइट को भी भारत को दिया जाने वाला और अब तक भारत को ऑफर किए गए सभी डील में सबसे बेहतरीन ऑफर होने वाला है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से, और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये बताया गया था कि HAL की स्लो प्रोडक्शन रेट की वजह से हम आगे चल के टाइम पर हमारी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फाइटर जेट को डिलीवर नहीं कर पाएंगे और इस वजह से 2030 तक हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले करीब 10 से 12 स्क्वाड्रन कम ही रहने वाला है। इस बात को पार्लियामेंट में उठाने के बाद तुरंत ही PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मीटिंग को बुलाया गया था और उसके 2-3 दिन बाद ये बात सामने आया था कि HAL की तरफ से अभी अपनी नासिक डिवीजन में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया जा रहा है। अब HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि इस नई फैसिलिटी में तेजस MK1 को बनाया जाने वाला है और अभी जो एडिशनल 50 के आसपास नए तेजस को ऑर्डर करने की बात की जा रही है, उसमें ऑर्डर किए जाने वाले तेजस MK1 को यहीं पर बनाया जाने वाला है। अभी के लिए HAL साल में अपनी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से 16 के आसपास तेजस को बना सकता है और नासिक डिवीजन को मिलाकर अभी साल में 24 के आसपास तेजस को बनाया जा सकेगा और यहाँ पर सिर्फ एडिशनल ऑर्डर में किए गए तेजस को बनाया जाने वाला है और बाकी जो पहला ऑर्डर था उसमें प्लान के मुताबिक प्रीवियस ऑर्डर के तेजस को बनाया जाने वाला है। अभी के लिए जो दूसरी बैच को ऑर्डर किया जाएगा ये पहले बैच के मुकाबले ज्यादा इंडियन सब सिस्टम के साथ भी आने वाले हैं और इसमें बनाए जाने वाले सभी तेजस MK1 में उत्तम ऐसा रडार मौजूद होने वाला है, जबकि पहले बैच में ऑर्डर किए गए कुछ तेजस में या इनिशियल बैच के तेजस में इजरायली ओरिजिन रडार मौजूद रहने वाला है। अगला अपडेट लाइट टैंक्स की तरफ से, और जहां तक इंडियन आर्मी की लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट की बात रही तो इनको अभी पूरी तरीके से इंडिजिनस लाइट टैंक से फुलफिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे जोरावर लाइट टैंक को अभी इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अब इनिशियली हमें ये बताया गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से कुल मिलाकर 350 के आसपास लाइट टैंक को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी पता चला कि ये बस एक इनिशियल ऑर्डर होने वाला है, जिसके बाद आर्मी अभी कुल मिलाकर 700 के आसपास लाइट टैंक को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के बारे में सोच रही है। अब इसका मेन कारण चाइना होने वाला है, क्योंकि अभी तक चाइना के साथ हमारा जो फेस
फेसअप हुआ है वो लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में हुआ था, जो कि पूरी तरीके से पहाड़ी एरिया में बेस है। और इस रीजन में ऑपरेट करने के लिए चाइना की तरफ से खास करके अपनी टाइप 15 टैंक को तैयार किया गया था, जिनको अभी चाइना करीब 500 के आसपास अपनी सर्विस में शामिल कर चुका है। और अभी चाइना सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश की साइड में, सिक्किम के साइड में या फिर उत्तराखंड एरिया के साइड में भी फेसअप को क्रिएट करने की कोशिश करता है और फ्लैश पॉइंट को ओपन करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से हमें पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में लाइट टैंक की जरूरत पड़ने वाली है। अब इनिशियली जिन 350 लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था, इनको सिर्फ लद्दाख रीजन में ही ऑपरेट करने के लिए खरीदने का प्लान किया गया था, पर अभी बढ़ती हुई खतरों को देखने के बाद भारत की तरफ से पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में लाइट टैंक को डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो कि चाइना के टाइप 15 टैंक को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इसी वजह से अब इनकी तादाद को भी बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।